Yes, students. Now the topic is dimensions of business environment. Dimensions of business environment means all the factors, forces, institutions which have direct or indirect influence over the business transactions. Business transactions को कितने इन्वायरमेंट मिलके अफेक्ट कर सकते हैं, उसके इनडायरेक्ट या डायरेक्ट इन्फ्लुएंस हो सकता है, वो सारे डायमेंशंस हम पढ़ेंगे. फैक्टर्स, फोर्सेस लाइक बिजनेस, ये रहा बिजनेस. ठीक है, it has lot of factors, reasons, okay, forces which affect, which put an influence on the performance of the business, right? So firstly we are going to study about इकोनॉमिक इन्वायरमेंट. और भी फैक्टर्स हैं, लेकिन जो फर्स्ट पार्ट है वो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है. नाउ व्हाट इज़ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट? रिलेटेड टू मनी, रिलेटेड टू पैसा. इट रेफर्स टू ऑल द फोर्सेस एंड फैक्टर्स विच डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक ऑफ ए कंट्री. डायरेक्टली इन्फ्लुएंस पड़ता है इसका किसी कंट्री पे. ठीक है, नाउ महंगाई हो जाती है या सस्ता हो जाता है मार्केट, हमारे पैसे भी उस तरह से जाने लग जाते हैं जेब से, राइट? महंगाई हो गई, जो चीज़ हम बहुत ख़रीद रहे थे अब हम उसे कम यूज़ करने लगे हैं, ख़रीदते हैं या तो बंद करते हैं. टमाटर महंगे हो गए, प्याज महंगे हो गए. तो डेली लाइफ से भी आपको जुड़ा हुआ सब कुछ एग्जांपल्स आप ले सकते हो. लाइक इसमें जो आपका अब बिज़नेस को जैसे पता है कि हमारे आसपास लोगों के पास कितना पैसा है, इनकी पॉकेट में कितना मनी है जो ये खर्च कर सकते हैं. लाइक बिजनेस हाउस ने पूरा एनालिसिस किया मार्केट के बारे में कि लोगों के पास इतना पैसा है, तो मुझे यहाँ पर ये पर्टिकुलर यूनिट या पर्टिकुलर बिजनेस खोलना चाहिए अकॉर्डिंग टू द पॉकेट ऑफ द पीपल, राइट? सी जीडीपी, जो एग्जाम्पल्स हैं हमारे, जीडीपी, इनकम लेवल एट नेशनल लेवल एंड पर कैपिटल लेवल, profit earning rate, productivity and employment, fiscal policy, etc. See, these things you will study in your economic subject in the initial chapters, so there is no need to go in deep in the business. Also you will you have studied about these things, so still I am explaining that GDP क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मीन्स साल में, लाइक 1 ईयर के या सेशन में पूरा किसी भी कंट्री में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, इसमें गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द होल ईयर जो प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है, दैट इज़ जीडीपी. सो गुड्स एंड सर्विसेज बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, इट मीन्स आपके पास भी मार्केट से प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, यानी आपका पैसा भी जा रहा है. ओके, सो अब बिजनेस हाउस कैसे बिजनेस खोलता है कि मेरे आसपास जो सोसाइटी है उनके पास पैसा कितना है, ठीक है, तभी तो वो खर्चा करेंगे. इफ दे कैन स्पेंड द मनी एज आई एम एक्सपेक्टिंग, एज अ बिजनेस यूनिट इज एक्सपेक्टिंग, देन आई विल ओपन दिस ब्रांच, आई विल ओपन दिस बिजनेस. मैंने देखा कि लोगों का टेस्ट भी है और लोगों के पास पैसा भी है, तो फिर मैं ये प्रोडक्ट डिलीवर करूँगा. उसी तरह से अगर मुझे लगे कि मुझे यहाँ बिज़नेस खोलना है, बट जो लोकेलिटी है, जो पीपल है, उनकी जेब में पैसा नहीं है या परचेजिंग पावर उनकी कम है, तो मैं बिज़नेस उसके अकॉर्डिंग ही चलाऊँगा, खोलूँगा. ठीक है, तो इस तरह से इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी बिज़नेस पे लोगों के मनी से, लोगों के पॉकेट से, राइट? Some aspects: increase in GDP result in disposable income of people, further increase in demand for product. डिस्पोजेबल इनकम इज़ देयर. डिस्पोजेबल इनकम यानी जीडीपी, यानी गुड्स एंड सर्विसेज बहुत अच्छे से प्रोड्यूस हुए हैं, इंक्रीज हो गया उनमें, तो वो डिस्पोजेबल इनकम को भी लाते हैं. दैट रिजल्ट इन डिस्पोजेबल इनकम. लाइक आपको इनकम मिलती है, आप एक्सपेंडिचर करते हो, पहले यहाँ पर खर्च करते हो, उसके बाद भी आपके पास जो मनी बचता है, ठीक है, कुछ सेविंग चला है, लेकिन फिर भी आपके पास इतना आ गया है कि आप इजीली कुछ, अगर आपकी कोई इंटरेस्ट है, कुछ विश है या कुछ आपको एंटरटेनमेंट के लिए चाहिए, तो आप इजीली खर्च कर रहे हो. दैट इज़ डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल. एंड फर्दर इंक्रीज इन डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स, और गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, इट मीन्स पैसा भी तो आ रहा है हमारे पास,
पैसा आ रहा है तो पैसे से हमारा एक्सपेंडिचर हमने और बढ़ाया है, ठीक है। सो दीज थिंग्स रिलेटेड टू द इकोनॉमी, कि कैसे जीडीपी इम्पैक्ट करती है पूरी कंट्री पे, फिर बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ता है। हाई इन्फ्लेशन रेट set as constant as they increase the cost of production. Now what is inflation? Inflation means महंगाई, महंगाई बढ़ गई। महंगाई बढ़ने से क्या होता है, हमारी जो डिमांड है प्रोडक्ट की वो कम हो गई, ठीक है। क्यों? क्योंकि महंगा इतना हो गया है, तो अब हम चीज़ें बहुत जुडिशली यूज़ करते हैं। हम टमाटर पहले बहुत ज़्यादा ख़रीद रहे थे, अब हम कम में यूटिलाइज़ कर रहे हैं, सब कम में ही कर रहे हैं सब कुछ, बट पैसा तो हमारा बहुत जा रहा है, महंगाई हो गई है, या फिर चीज़ें यूज़ करना ही बंद कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रोडक्शन रुकता नहीं है, प्रोडक्शन होता है बट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। कैसे? लाइक आप 10 रुपये का पेन ला रहे थे, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो लग रहा था वो 6 ला रहा था, ठीक है, मटेरियल, और आपने 4 रुपये का अपना प्रॉफिट भी ऐड किया, तो ये कस्टमर को, कंज्यूमर को मिला 10 में, ठीक है। लेकिन अब महंगाई बढ़ गई, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतना आ रहा है, 8 रुपये में मिल रहा है अब आपको मटेरियल। आपने ये चीज़ तो अपनी हटाई नहीं, बिजनेस को तो आपने नीचे किया नहीं, आपने नहीं सोचा, पीपल का नहीं सोचा, बिजनेस का सोचा, अपना प्रॉफिट तो बनाए रखा। नाउ इसकी रेट कितनी हो गई है, 12, 10 रुपीज़ पेन जो आ रहा था, नाउ इट इज़ ऑफ 12। सो इस तरह से 2 रुपये बढ़ गए, महंगाई हो गई। दैट इज़ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से हमारा क्या हो जाता है, हम कॉन्स्टेंट, हाई इन्फ्लेशन रेट सेट एज कॉन्स्टेंट एज दे इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से आपकी जो रेट बढ़ गई है, तो इसलिए मार्केट में जो खर्चा होता है वो बहुत कम करते हैं लोग, ठीक है। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा पैसे जा रहे हैं, क्योंकि आप पहले भी चीज़ें वही खरीद रहे थे, लेकिन वो उसके बाद भी आपके पास पैसा बचता था। लेकिन अब यहाँ पर 2 रुपये एक्स्ट्रा लग रहे हैं, सामान तो आएगा लेकिन हमारा पैसा ज़्यादा जा रहा है। ओके, सो ये होती है महंगाई। महंगाई को आप अच्छे से समझ सकते हो अपनी डेली लाइफ से। सो दिस इज़ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट विच पुट्स अ डायरेक्टली इन्फ्लुएंस in the economy of a country, and which influence the business in it also.